सो मेरे मित्रों, सज्जनों, वेलियो, नमस्कारम, वंदे मातरम। गैप तो आता है हर काम में, गैप होता है, गैप के बाद रीएनर्जाइज होके बंदा जब व्लॉग बनाता है ना, बहुत मजा आता है, माँ कसम। तो आज हम एक रैंडम विजिट करने के लिए निकले। संडे था तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। 2-3 दोस्तों को फोन किया, सोचा कि हम मुफ्त की रोटी पेलेंगे, बट किसी ने फोन उठाया ही नहीं। उनको पता है कि ये लोग जो है किस टाइप के बंदे हैं, हम जिस टाइप के आदमी है ना, लाला सुना है ना आपने बोला डायरेक्ट। सो बाकी बकवास बाद में करते हैं, पहले सीधी बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। और मुद्दा ये है कि हमारे साथ है आज हमारे मित्र, जिनका नाम है शोभित शर्मा। काफी टैलेंटेड आदमी है ये, एक बार में 5-7 पराठे खा जाते हैं ये भी कोई आम टैलेंट नहीं है। ये हंस रहे हैं, बहुत टैलेंट है भाई में घमंड कभी नहीं करते। और आगे देखिए छपरी लोग जो है वीडियो और फोटो शूट कर रहे हैं। पहले इनका नजारा लोग कहते हैं, ये देखिए होड़ लगी हुई है, देखो। और ये भाई साहब 175 की स्पीड में इन्होंने हमें ओवरटेक कर लिया। क्या बात है भाई साहब। तो सीधी जानकारी आपको बता दें, वो ये है कि इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के किश्तवाड़ जिले में। और अभी हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो बहुत पौराणिक है, जिसकी बहुत मान्यता है। और चंद्रभागा नदी और मड़वे सुधीर का संगम है, 2 दरियाओं का संगम। और हजारों मेगावाट बिजली जो है इस दरिया पर बन रही है। और जिस दरिया का नाम दरियाए चिनाब भी है, सोडी मेहमाल का दरिया। प्यार की कहानी और मौत की जुबानी भी होती है वहाँ पे। देखो काफी ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जो अंदर गए हो तो भी बाहर निकला। शोभित भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? एज यूजुअल ये कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि ये म्यूट है, म्यूट। भैया आप जोमेटो में कितना पैसा कमा लेते हो? 350 डेली का? ज़्यादा ही है। चलिए अच्छी बात है। अब तक ये किश्तवाड़ की अलग अलग जगहों स्टेशन बीच में आया, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भगवान महावीर का मंदिर। और इसके बारे में तो व्लॉग में पहले बना भी चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ कि यहाँ पे आतंकवादियों ने हमला किया था। और यहाँ के जो कहेंगे महंत थे, उनको लगभग 30 से 35 गोलियां मारी थी। आप देख सकते हैं कि आतंकवादियों की मानसिकता और खुन्नस कैसे निकालते हैं एक धर्म विशेष में। सो एक पुरानी बात थी, लेकिन अभी जो मंदिर है बिल्कुल अपनी फुल शेप में है। और यहाँ पे हर रोज श्रद्धालु आते हैं, और खासकर मंगलवार को तो यहाँ पे भंडारा होता ही है। तो ये छोटी सी जानकारी इस जगह की विशेषता और महानता के बारे में। और ये एरिया है जिसका नाम है वृंदावन। और वृंदावन जितना ही खूबसूरत है, और यहाँ भी लगता है भगवान निवास करते हैं। आगे की जर्नी को जारी रखते हैं। चलिए, हर हर महादेव। तो एक और स्टेशन मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो कच्ची रोड और कच्ची सड़क यहाँ से जा रही है ना, तो ये कोई नॉर्मल सड़क नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, सज्जनों, बेलियो। ये नेशनल हाईवे नंबर 244 है। पहले क्या था कि किश्तवाड़ वाला जो नेशनल हाईवे था ना, वो NH1 जो है उसका A पार्ट था, यानी कि एक काइंड ऑफ लिंक रोड था। NH इसको मान ही नहीं सकते हम, मतलब कि इसको हम नेशनल हाईवे नहीं मान सकते थे। नेशनल हाईवे की एक छोटी सी ब्रांच थी। बट अब ही किश्तवाड़ में फुल फ्लैज नेशनल हाईवे बन रहा है, और आधे से ज़्यादा काम इसका ख़त्म हो गया है, जो बटोत से लेकर सीधा आपको जुड़ेगा अनंतनाग के साथ। और आपकी पूरी जर्नी जो है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगी कश्मीर जाने के लिए। यहाँ से लगभग विद इन 180 किलोमीटर्स या 160-70 किलोमीटर्स आपका अनंतनाग आ जाता है। तो आगे की जर्नी को जारी रखते हैं। कूट की ओर हम बढ़ रहे थे, और सामने आता हूँ ये वाला
बहुत बड़ा डेंजरस पोर्शन जो ये वाला है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि एक गलती अगर आपसे हुई, सिर्फ एक गलती का भी आधा, तो आप मिलेंगे सीधा नीचे चिनाब में। ये देखिए, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें ध्यानपूर्वक गाड़ी को चलाना है। अगर इस एरिया में शूट ना भी करें तो वो भी अच्छा ही रहेगा। जाम की स्थिति नॉट एक्सपेक्टेड। अब देखिए, जो बात हम कह रहे थे, हालात देख लीजिए, सिस्टम देख लीजिए, इसको उल्टा कर दिया मुंह से। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रोड, डेंजरस से भी कहीं एक स्टेप ऊपर। और हमारे साथ भी वही हुआ, गाड़ी बैक करने लगते हैं लोग, रास्ता बहुत खराब है। सामने देखिए, कुछ जानकर बहुत हैरानी होगी कि देखिए, हैरानी भी होगी और साथ साथ में आपको एक ऐसी फीलिंग भी आएगी, मन भर आता है। ये जो मंदिर है, ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति की देन है जिसने समाज के लिए, धर्म के लिए और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, और आतंकवादियों ने धोखे से उन पे गोलियां चलाई और उन्हें शहीद कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हुतात्मा चंद्रकांत शर्मा जी की। ये मंदिर भंडारकोट में स्थित है। आज अपने भव्य रूप में यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी अच्छा काम भी हो रहा है यहाँ पे। और सबसे पहले चल के हम दर्शन करते हैं। और मेरा भी अवसर पहला है जब इस मंदिर के पूर्ण रूप से बनने के बाद, वैसे जब कंस्ट्रक्शन में था तब तो मैं बहुत बार आया हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से बनने के बाद हम पहली बार आए। शोभित जी आइए, पहले प्रभु के दर्शन किए जाएं, बाकी बातें बाद में। हर हर महादेव। चाहिए जी हाँ, एक बार मैं आपको चंद्रभागा के दृश्य भी दिखा देता हूँ, जिसे आप आमतौर पर चिनाब नदी कहते हैं। गाड़ी पार्क की जाए, बुलेट। रुकिए भैया जी, एक सेकंड रुक जाइए। ये बात ठीक है। ये देखिए, मनमोहक, बहुत ही ज़्यादा शानदार। को अनुभव करने के लिए, इनका एहसास करने के लिए ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप आ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ये ताज़ा तस्वीरें लेकर आया हूँ। और ये जो आपको उल्टा दिख रहा होगा ना, इसको सीधा करके देखते हैं।
समझ गए, पक्कल डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो शोभित भैया सबसे पहले चल के दर्शन किए जाएं। हाँ, सबसे पहले माँ गंगा के दर्शन किए जाएंगे। देख लो, हर हर गंगे। चलो ये मंदिर ऐतिहासिक भी है और पौराणिक भी है। आगे बढ़ते हुए अब ये आपको कुंड अचंभित करेगा। अचंभित इसलिए करेगा कि भाई वहाँ चिनाब बह रहा है, यहाँ पे जो पानी है कुछ अलग दिख रहा है। अलग क्योंकि मान्यता यही है कि ये भी माँ गंगा का एक स्वरूप है। और स्वरूप कैसे हुआ, कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास के लिए भोग रहे थे तो माँ सीता का हरण हुआ था, सभी को ज्ञात है। पापी रावण उन्हें ले गए थे, तो जटायु जी थे, उन्होंने जानकारी दी थी कि वो किस दिशा में और क्या हो सकता है। कहते हैं मान्यताओं के अनुसार जटायु का जो अंतिम संस्कार था और जो उनका गोदान था, जो तर्पण था, वो इस एरिया में हुआ था। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उन्हें माँ गंगा के दर्शन करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने माँ गंगा का आह्वान किया था और वो आह्वान संपूर्ण हुआ और यहाँ पे माँ गंगा का उद्गम हुआ। और ये पानी भी उसी तरह से बिल्कुल शुद्ध रहता है जिस तरह से आप हरिद्वार से गंगा जी का पवित्र पानी लेकर आते हैं, और वो भी सालों साल खराब नहीं होता। उसी तरह से यहाँ पर मान्यता होती है। बैसाखी के उपलक्ष्य पे यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है, जो अभी हाल ही में हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले माँ गंगा के दर्शन हमने आपको करवाए, अब थोड़ा माँ गंगा के चरणों में माथा टेका जाए, आशीर्वाद ग्रहण किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रास्ता, हर हर महादेव शिव शंभो भोलेनाथ भंडारी। ये देखिए, ये पगडंडी तय करके, और ये पानी बहुत डीप है, इसको तय करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। शोभित भैया कुछ कर रहे हैं। और ये जो एक रहस्यमय लिपि बता था कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है और इसको प्रिजर्व करके रखा है। अब हमें पता नहीं कि ये क्या लिखा है, हम भी बचपन से इसको देखते आए। और कोई हर प्रकार से मान्यता यही है कि उस काल में जब वनवास चल रहा था, उस समय में ये लिपि है उस समय की, और कुछ पढ़ी नहीं जाती आज तक, यानी डिकोड नहीं हुई है, ज्यों की त्यों बनी हुई है। कुछ व्यक्ति जो है ना जगह जगह जाके, हाँ, आना धार्मिक स्थल पे है लेकिन काम वही वाला करना है, गंदाई, लिफाफे टेढ़े मेढ़े के, तो बनता है निकालना। पहले मुझे वापस जाना है बहुत मुश्किल से, यहाँ आया हूँ मैं इस बैलेंसिंग पगडंडी पे। चलिए ऐसा, क्या बात है। तो देखा आपने किस तरीके का और किस जगह जगह पे भगवान निवास करते हैं, और इस जगह को प्रिजर्व करने में, संरक्षित करने में यहाँ के समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। और जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, हम आपको क्या कहें, सौभाग्य दुर्भाग्य, हम आपको उनकी प्रतिमा दिखा सकते हैं आज, और आज भी वो विद्यमान है इस जगह पे। तो देखिए,
इस सारे एरिया को, कंप्लीट एरिया को डेवलप करने में किसी का हाथ तो रहा होगा, क्या सरकार का? नहीं भाई साहब, एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम श्रीमान चंद्रकांत शर्मा, ये। और आज इस प्रतिमा में ये क्यों है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस संपूर्ण एरिया को देख के। और ये देखिए कौन है ये, क्या है ये, इसकी पूरी जानकारी आप आराम से पढ़िए इसमें। जी हाँ, देख सकते हैं सामने है एक जियारत जो अब मस्जिद में ऑलमोस्ट कन्वर्टेड है, क्योंकि इसका अगला वाला पार्ट आप देख सकते हैं, उसमें नमाज वगैरह पढ़ी जाती है। और जनशाह की ज़ियारत इसको कहते हैं। और अभी भी काफ़ी लोग जो हैं मिलजुल के यहाँ पे मान्यताएं मानते हैं। बलि प्रथा का भी यहाँ पे सिस्टम है। और ये बीच में बहता हुआ शांत, शीतल और हर कहानी का सबूत अपने अंदर पाले हुए चंद्रभागा नदी, जिसको कि वैदिक नेम जो है अस्कनी कहा गया है, और जैसे कि झेलम का वितास्ता है, इसी शांत और मनोरम जगह श्रीमान चंद्रकांत शर्मा जी के द्वारा और यहाँ के समाज द्वारा संपूर्ण सहयोग के बाद ही ये एरिया डेवलप हुआ। ये बजरंग बली, हमारे रक्षक संरक्षक। ये रास्ता क्या है कि ये पुराना रास्ता था, पुरानिक, पैदल चलना पड़ता था और हम भी बहुत ज़्यादा पैदल आते थे। अब तो रोड बन गई है और मंदिर भी भव्य रूप में है। और ये जो रास्ता है ये पुराना रास्ता है, काफ़ी ख़राब और खस्ता हालात में है इस समय, लेकिन हमने भी इस रास्ते से काफ़ी चक्कर काटे हैं। और ये रास्ता सीधा कनेक्ट होता है ऊपर मेन रोड को, जो हाईवे है। और ये ऐसी जगह न रोज़ आपको देखने को मिलेंगी कहीं वीडियो में, और ना ही पूरी ज़िंदगी मुझे लगता है कि आप प्लान बना पाएंगे। ये देखिए कि आप इन जगहों पे विजिट करें, आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे मेरे चैनल पे। कोशिश यही रहती है कि आपको ऐसी ऐसी जगह दिखी जाएं जो हमारे नज़दीक होते हुए भी पता नहीं क्यों अनएक्सप्लोर्ड रह जाती हैं, और ऐसा होने नहीं देना है। आज सोशल मीडिया का युग है, हमारे पास हर वो टूल मौजूद है जिससे हम इन जगहों को विख्यात और प्रख्यात कर सकते हैं। दो मिनट थोड़ी सांस ली जाए। देखते हैं भाई साहब शोभित भैया भी काफ़ी थक गए हैं। वैसे थकने वाला सब कुछ सामान्य, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा भी पड़ रही है। और ये एरिया भंडारकूट संगम के नाम से सुप्रसिद्ध है, जहाँ चंद्रभागा नदी बहती है। आपको बने रहना है इस चैनल पे, सब्सक्राइब करके रखना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ऐसी जगहों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें, सहयोग करें और इन जगहों की मान्यता को बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। जय।